अब दिल्ली से कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं लगातार, जिन पे हमारी नजरें हैं। युग पुरुष अटल जी को सब याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और राष्ट्रपति भी अभी जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई दिग्गज वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति भी अभी पहुंचे हैं। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। तो सभी युग पुरुष अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया संगीत देखो। आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नया भारत बनकर सूर्य की तरह चमक रहा है। जिस दौर की बुनियाद रखी श्रद्धेय अटल जी ने, वह आगे और समृद्ध हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। श्रद्धेय अटल जी, उनके भीतर का जो मौजूद कवि है, उसने उन्हें स्वप्नदर्शी बनाया। उनकी कविताओं की तमाम पंक्तियां उनके मिजाज का ही तो प्रतिबिंब है। धैर्य के मामले में अटल जी मैराथन धावक थे। वे केवल युग पुरुष नहीं थे, बल्कि युग प्रवर्तक भी थे। वाणी और कर्म के जादूगर थे। वे चाहते थे कि भारत का विकास उस वृक्ष की भांति हो जो अपनी जड़ों से ऊर्जा ग्रहण कर स्वस्थ रहता है और कोई आंधी या तूफान उसको हिला नहीं पाता। आज कोरोना संकट के वक्त में भारत ने जिस तरह से इस समस्या को संभाला, ये विश्व के लिए एक मिसाल है। और अटल जी सही कहा करते थे कि आंधी या तूफान भारत को हिला नहीं सकते। उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान को भी जोड़ा और यही उनकी दूरदर्शिता की ही बात हम कर सकते हैं। ऐसे युग पुरुष हमेशा जिंदा रहते हैं अपने आदर्श, त्याग, सेवा कार्य से। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी का एक ही सपना था कि हमारा देश भारत, जो विश्व गुरु की गरिमा रखता है, जहां रामराज्य स्थापित हो, जन जीवन के सत्य में महकता हो, ऐसा भारत मेरा सपना है। पुरुष, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त और न जाने कितनी ही उपाधियों से पुकारे जाने वाले भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सही मायने में भारत रत्न थे। और इन सब से बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति और जनता के प्रधानमंत्री के तौर पे लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के बीच काफी लोकप्रिय थे। देश का हर युवा, बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था और मानता भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला लिया, जिसका उन्होंने अपने अंतिम समय पर निर्वहन किया। तो देश का हर युवा उनकी संतान की तरह था। देश के करोड़ों बच्चे, युवा उनकी संतान की तरह थे। आज सभी उनको याद कर रहे हैं। भारत की राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाले राजनेता, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम बहुत अच्छा रहा। उनके कार्यों की बदौलत ही भारत में विकास की दूरदर्शिता देखने को मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब ये देश उन्हीं विचारों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके चहेते, विरोधियों का भी दिल जीतने वाले एक बहुआयामी व्यक्तित्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सार्वजनिक जीवन भी बहुत साफ सुथरा रहा। और इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर कोई सम्मान करता था। उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। तो उन्होंने सदा राष्ट्रहित, सदा सर्वोपरि उनके लिए रहा और उन्हें राष्ट्र पुरुष भी इसलिए कहा जाता था। उनकी बातें, उनके विचार
सदैव तर्कपूर्ण होते थे और उनके विचारों में एक जवान सोच झलकती थी जो भारत के विकास के लिए थी, और यही झलक उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाती थी। जब भी संसद में अपनी बात रखते थे तब विपक्ष भी उनकी तर्कपूर्ण वाणी के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। अपनी कविताओं के जरिए हमेशा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे और कविताएं और प्रशंसकों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। फिलहाल हम तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। उदारमना व्यक्तित्व नई पीढ़ी और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी भी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। हम माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी के आगमन में उनका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए वे पधार चुके हैं। उनके साथ में है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी पधार चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला भी उनके साथ में है, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, और यहाँ पर हैं श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण। उजियारे में अंधकार में, कलकचार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय राष्ट्रपति जी सबसे पहले श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रतन, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी, खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर अभियान, अभिमान, स्वाभिमान और स्नेहशील सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतिरूप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज राष्ट्र आपको शत शत नमन करता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके देहावसान पर कहा था। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शब्दों से ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अभी पुष्पांजलि। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। बाधाओं, विपदाओं, तूफानों, बवंडरों और अवरोधों की परवाह किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड नम्रता जी, रिस्पेक्टेड रंजन भट्टाचार्य जी, विपदाओं के बीच भी आगे बढ़ने का संदेश दिया श्रद्धेय अटल जी ने। आज देश जिस आपदा का सामना कर रहा है, उसके लिए उनकी पंक्तियां बहुत प्रेरक हैं। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अब श्री अजय भाई संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। संत रविदास जी का पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और प्रकृति और जीवात्मा का समन्वय। अब कैसे छूटे? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे तो नहीं मिलत सुहागा, जैसे तो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे
कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रविदास जी ने जहाँ पर प्रकृति परमात्मा जीवात्मा की एकात्मा कही, तो उधर संत नरसिंह भगत जी ने भी एक आदर्श मानव के, एक आदर्श भक्त की क्या गुण होनी चाहिए ये व्यक्त किया। व्यक्ति चला जाता है परंतु चरित्र हमेशा जीवित रहता है। चरित्र जीवन की आत्मा का पूर्णता है। इसलिए संत नरसिंह भक्त के भाव में वैष्णव कैसा हो, आदर्श मानव कैसा। वैष्णव जन तो मैंने कहिए जे वीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए जे वीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन को मैंने कही, सकल लोग मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। बात काज मन निश्चल राखे, बात काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी देनी रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, पण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता, बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता। उस एको ते कार्या रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। और एक बार सब लोग हृदय में ही गायत्री मानसिक रूप से गायत्री का जाप करेंगे। मानसिक रूप से ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई अजय जी, संस्थापक राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम, अभी संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। माननीय
राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रस्थान करेंगे तब तक आप सभी अपने स्थान पर रहें और सामने की दीर्घा के सभी गणमान्य महानुभाव वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी का यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे उसके बाद ही, कृपया तब तक इंतजार करें। में श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और अटल जी के परिवार के सदस्यों के साथ इस वक्त वो मिल रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें युग पुरुष हम करें और कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सबके चहेते अटल जी, देश का हर युवा, बच्चा और सभी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्रीय पुरुष, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, न जाने कितनी ही उपाधियों से पुकारे जाने वाले भारत रत्न अटल जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एक अच्छे इंसान, जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की, जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में लोकप्रिय थे। कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किसमें बल। प्रलय घनों का वक्ष चीर कर, अंधकार को चूर चूर कर, ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। आदर्शों को स्थापित करने वाले एक ऐसे राजनेता जो प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो काम रहा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सबके चहेते अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पूरा देश उनको प्रणाम करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बेदाग और साफ सुथरी उनकी छवि रही। सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल जी का हर कोई सम्मान करता रहा। राष्ट्रहित सदा सर्वोपरि रहा, इसलिए उन्हें राष्ट्र पुरुष भी कहा जाता है। उनके विचार हमेशा तर्कपूर्ण रहते थे। उनके विचारों में जवान सोच झलकती थी। आज उनके विचारों को सब याद कर रहे हैं। उनकी कविताओं के जरिए वो सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे। उनकी कविताएं उनके प्रशंसकों को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। एक मिलनसार, विपक्ष के साथ हमेशा मधुर संबंध रहे। विश्व में भारत की छवि उन्होंने बनाई। विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले वक्ता अटल जी। 1977 से 1979 तक देश के विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष वो बने। 1996 में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई और सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता अटल जी को चुना गया। देश के प्रधानमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल उन्होंने ही की। पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू करवाई और सेवा का उद्घाटन करते हुए अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की, अपने संबंधों में एक नई शुरुआत की। और आज इस युग पुरुष को सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं।
और उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे।